हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राजू और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां आपको साफ साफ स्पष्ट लेटर्स में लिखे हुए दिख रहे होंगे पीजी सेमेस्टर 3 पेपर 9। जी हां दोस्तों, पेपर 9 जो कि ओपन इलेक्टिव होता है, ये आपको पहले से ही पता होगा। चाहे आप एमए, एमकॉम, एमएससी, सीधा सीधा भाषा में आप समझिए तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद व उपयोगी है जो कि या जिन्होंने पीजी सेमेस्टर 3 ओपन इलेक्टिव पेपर में साइकोलॉजी रखा है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपका ऑनर्स कुछ भी हो, यदि आपने पेपर 9 ओपन इलेक्टिव में साइकोलॉजी रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जो हमारा इलेक्टिव पेपर होता है पेपर 9 पीजी वालों के लिए, उसका जो सिलेबस होता है दोस्तों, वह हर एक स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी बैकग्राउंड से आते हो। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एग्जाम पैटर्न को देखेंगे कि किस तरीका से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कितने मार्क्स में इसको डिवाइड किया गया है। प्लस में इसके साथ साथ पेपर 9 इलेक्टिव पेपर साइकोलॉजी के सिलेबस को देखेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, 18 से 20 और 20 से 22 के आसपास के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन देखने से जो है दोस्तों, आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और हमको किस तरीका से अटेम्प्ट देने चाहिए जहां हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है कॉपी में मिल सके। प्लस में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे बताएंगे कि इस सिलेबस के आधार पर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखते हैं, उसको आप जरूर से जरूर पढ़ें। प्लस में कुछ वीडियोस जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके अगर हम उनके वीडियोस आपको उपलब्ध ना करा पाएँ तो उनके पीडीएफ जो है दोस्तों, बुक से कैमरा जो है उसका जो है स्नैपशॉट कर कर जो है सबके पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, जो कि इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वो आपको कैसे प्राप्त होगा। तो चलिए बने रहेंगे अंत तक इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों इसके एग्जाम पैटर्न को, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सभी ऑनर्स के जो भी पेपर होते हैं वे होते हैं 100 मार्क्स के, तो ये भी जो दोस्तों जो है आपका कितना मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। यानी कि पेपर 9 साइकोलॉजी यदि आप लिए हैं तो वह भी आपका 100 मार्क्स का ही है, जिसे 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। यहाँ तक तो सभी सब्जेक्ट में होते हैं, यहाँ तक आप भी जानते होंगे। जहाँ इंटरनल का जो मार्क्स होता है दोस्तों 30 नंबर के होते हैं और एक्सटर्नल जो होते हैं वे 70 नंबर के होते हैं। तो 30 और 70 दोनों को यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो इंटरनल जो कि आपका कॉलेज में ही इंटरनल बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस जो है आपके सर के द्वारा या मैम के द्वारा जो है आपके जो भी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के टीचर होंगे उनके द्वारा लिया गया होगा, तो इंटरनल आपने अभी तक दे दिया होगा, जो कि 30 मार्क्स का है। इसके बाद एक्सटर्नल की बात करते हैं, जो कि 70 मार्क्स का होता है। तो ये 70 मार्क्स जो एक्सटर्नल का होता है दोस्तों, जिसमें से यदि आप ध्यान से देखें तो आपके थ्योरी के 35 नंबर और प्रैक्टिकल के 35 नंबर। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसको 2 भाग में, इसके जो एक्सटर्नल पोर्शन है, एक्सटर्नल पोर्शन यानी 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसको 2 भाग में ब्रेक किया जाता है। नंबर 1 दोस्तों थ्योरी, जो कि आपका अभी आगामी एग्जाम 18 जनवरी 2024 को होने वाला है। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल का भी एक एग्जाम लिया जाता है, जो कि आपके जितने भी अभी एग्जाम्स होंगे ना, पेपर 9, 10, 11, 12, ये सारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद फिर से एक जो है दोस्तों रूटीन जारी किया जाएगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का। जी हाँ, ध्यान से सुनेंगे, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का फिर से एक रूटीन जारी किया जाएगा। अभी आपको जो रूटीन मिला होगा दोस्तों वो थ्योरी बेसिस पे मिला होगा, जिसमें पेपर 9 के होंगे, फिर 10, 11, 12 एज यूजुअल जो होते हैं, जैसे एग्जाम होते हैं वैसे लिए जाएंगे। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल जो 35 नंबर का होगा उसका भी आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। सेंटर बेसिस पे आप एग्जाम देने जाएंगे और प्रैक्टिकल में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उन सभी को हम यहाँ पे सिलेबस में जब देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। तो इस प्रकार से आपने एग्जाम के सारे स्ट्रक्चर को हमें लगता है दोस्तों समझ लिया होगा। 100 मार्क्स के टोटल होते हैं, जिनमें इंटरनल 30, एक्सटर्नल 70, एक्सटर्नल 2 भाग में डिवाइड होगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल, जो कि 35 ईच होते हैं। तो चलिए अब इसके सिलेबस की ओर नजर डालते हैं। तो दोस्तों इसके सिलेबस को जो है हमारे कॉलेज के प्रोफेसर के द्वारा जो है प्रोवाइड किया गया था, जिसको यदि जो स्टूडेंट हमारे कॉलेज के ही होंगे तो उनके पास ये सिलेबस जो है पहले से होगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए और आगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। अदरवाइज इसको एक बार फिर से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा पेपर 9
ठीक है दोस्तों, साइकोलॉजी इलेक्टिव जो 9 है, हेल्थ साइकोलॉजी, इसका जो मेन टॉपिक है आपका क्या है, क्या पढ़ना है आपको, हेल्थ साइकोलॉजी पढ़ना है, जिसमें आपको 3 घंटा दिए जाएंगे। ये थ्योरी का सिलेबस हम देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, थ्योरी जो कि कितने मार्क्स के होते हैं, 35, जो आप यहाँ पे स्पष्ट अक्षर में देख रहे होंगे 35 के होते हैं। लगभग आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, जो कि सभी एग्जाम में दिए जाते होंगे, और केवल आपके 35 नंबर्स के ही, 35 अंक के ही जो है आपके एग्जाम होंगे, जो थ्योरी पर होंगे। अगर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन जो है 2-3 लाइन में लिखे हुए हैं, जो यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, टोटल आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों कितने नंबर के होंगे, 7 नंबर के होंगे, यानी 5 × 7 यदि आप करते हैं तो 35 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो 5 क्वेश्चन में जो नंबर 1 क्वेश्चन होगा, एज यूजुअल जैसे सभी एग्जाम में देखा होगा आपने कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है कंपलसरी होता है, यानी आपको उसे लिखना ही लिखना है। बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से आप किसी को छोड़ सकते हैं, किसी को ले सकते हैं, कुछ उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं कि निम्न क्वेश्चन में से आप 8-10 क्वेश्चन उनमें से किसी 2 पर लिखे, 3 पर लिखे, इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वह कंपलसरी होगा, जो स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है कि 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा। ठीक है दोस्तों, आगे भी धीरे धीरे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छा ढंग से समझ में आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है दोस्तों, वो भी डिस्क्रिप्टिव होता है, लेकिन उसको आपको लगभग 3 से 4 लाइन, 5 लाइन में देना होता है, यानी कि मैक्सिमम आप इसे 50 वर्ड्स में देंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है इसमें साइकोलॉजी का थ्योरी में, जो अभी आप एग्जाम देंगे 18 जनवरी को, या फिर और भी स्टूडेंट्स आएंगे जो आने वाले एग्जाम आने वाले वर्ष में देंगे, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना दोस्तों, उसमें आपको ABCDE करके होगा। A को आपको डिफाइन करना है, B को डिफाइन करना है, C को डिफाइन करना है, D को डिफाइन करना है। ऐसे 50 वर्ड्स में लगभग आपको जवाब देने, यानी 4-5 लाइन आपको जवाब देना होगा। यदि आप अभी इसी वीडियो पर बने हैं तो अभी आप देखेंगे किस प्रकार से सवाल आते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लाया है। तो जब आप इसके सिलेबस को गो थ्रू करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको यूनिट 5, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक आपको देखने को मिलता है। सभी यूनिट को आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, आने वाले 1-2 दिन में आपका एग्जाम तो होने वाला है। तो आप कुछ नोट्स कर लें, ताकि उन टॉपिक्स को जो है आप पार्टिकुलरली जो है गूगल पर जाकर या फिर यूट्यूब पर जाकर जो है दोस्तों स्पेसिफिक तरीके से देख सकें। तो यहाँ पे यूनिट 1 आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको यूनिट 1 हेल्थ प्रमोशन दिख रहा होगा, जिसको अलग अलग टाइप से जो है सब्स्टिट्यूट किया गया है ABCD में, जिसमें इसका डिफिनेशन, इसका एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, माइंड बॉडी रिलेशनशिप, रोल ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ, बिहेवियरल रिस्क फैक्टर, ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ना है हेल्थ प्रमोशन में। ठीक है, तो इसके जो वीडियो होंगे दोस्तों, कुछ इसके वीडियोस के PDF, ठीक है, PDF को मैं जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हेल्थ प्रमोशन पढ़ना है, जिसमें 4 टॉपिक को आपको क्लियर करना है, इसका सिलेबस कहता है। अगला जो यूनिट 2 होगा दोस्तों, वो स्ट्रेस एंड कॉपिंग होगा, जिसमें तनाव से रिलेटेड सवाल होते हैं, जो कि आप जिस एज में हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से ग्रस्त होते होंगे, कभी इससे ऊपर उठते होंगे, फिर कभी इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस में चले जाते होंगे। तो ये टॉपिक को डील करना बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। इसका कॉन्सेप्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके जो लक्षण हैं, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, इसके जो लक्षण होते हैं, कॉजेस ऑफ स्ट्रेस यानी इसके जो कारण होते हैं, और मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस यानी तनाव को किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आपको इस पर केवल और केवल पढ़ना है दोस्तों, तनाव के धारणा, उसके लक्षण, उसके विशेषताएं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कारण, उसके मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ों को यूनिट 2 में पढ़ना है। इसका भी जो है दोस्तों मैं PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए यूनिट 3 की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 3 में जो है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मेंटेनिंग हेल्थ है। ठीक है, हेल्थ को किस तरीके से आप मेंटेनिंग कर सकते हैं, है ना। इन सभी चीज़ों से जो है दोस्तों 3-4 टॉपिक इस पर हैं, जैसे बायोलॉजिकल मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल, सोशियो कल्चर मॉडल। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि आप चाहो तो इसको जो है स्किप कर सकते हैं पूरा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीका से जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे स्पिरिचुअल मॉडल, तो कहीं ना कहीं आप चाहो तो यूनिट 3 को आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आते हैं यूनिट 4 में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस बेसिस पे इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता दूं। जो अभी आपने देखा ना दोस्तों
कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको ABCDEF करके जो सवाल दिए जाएंगे, जिसमें आपको 4-4, 5-5 लाइन डिस्क्रिप्टिव वे में, MCQ नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव वे में जो है जवाब देना होगा, तो उसमें जो है दोस्तों ये सारे टॉपिक्स आते ही आते हैं। लगभग 4 टॉपिक हैं, तो 2 टॉपिक 3 टॉपिक जो है हर एक साल जो है पूछा गया है। तो उन साल जो अलग अलग साल में जो सवाल आए हैं उनको एनालिसिस करके मैं ये बता पा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि VBU का पूरा जो है गारंटी तो लिया नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ 90 to 99% चांसेस हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें ये सभी टॉपिक ही आते हैं, जिसमें हार्ट डिजीज है यानी हृदय रोग है, उसके बारे में एड्स HIV, ठीक है। एड्स HIV को जो है आप बहुत पहले से जानते होंगे, ये एक संक्रमण रोग है, इसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है। हो सकता है ये 7 नंबर वाले में भी आ जाए, इसलिए इसको थोड़ा लंबा करके आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज़, जो कि आप मधुमेह जो है इसके बारे में देखे होंगे, सुने भी होंगे कई बार। उसके बाद कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस, इसके बारे में भी, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक जो है कम से कम आप बहुत अच्छे तरीके से डील कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट वीडियो देख लेंगे। अगला है दोस्तों मेंटल हेल्थ, जो कि यूनिट 5 और लास्ट है इसका, जिसमें डिफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद इसके कंपोनेंट्स, इसके फैक्टर्स, इसका टेक्निक्स, इसको प्रमोट कैसे किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें जो है आपको देखने होंगे। तो आप इस प्रकार से ये सारा सिलेबस देख चुके हैं जो थ्योरी पेपर में आपको पूछे जाने वाले हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या प्रैक्टिकल में कुछ अलग होता है क्या। तो दोस्तों जो प्रैक्टिकल होगा वो भी 35 मार्क्स का होगा, जिसपे आपका जो एक्सपेरिमेंट होता है वो 25 नंबर का होता है, जिसमें आपको फाइल बनाने होते हैं। कई बार टीचर जो है आपको सुविधा दे देते हैं, पहले से फाइल आप रेडी करके रख सकते हो या वहाँ जाकर भी, तो ये दोनों तरीके से होते हैं। इसका भी जब आप पूरा पेपर 9, 10, 11, 12 एग्जाम खत्म कर देंगे तो प्रैक्टिकल का एक बार फिर से आपको एक डेट शीट रूटीन जारी किया जाएगा कि कौन से कॉलेज का कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कहाँ लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप इसके लिए निश्चिंत रहें, इसका भी एक रूटीन आपको मिलेगा, जिसमें 25 नंबर का एक्सपेरिमेंट होगा, जिसमें फाइल बनाना होता है। उसके बाद वाइवा होता है दोस्तों। वाइवा मतलब आपको वर्बली कुछ सवाल पूछे जाएंगे मौखिक रूप से, टीचर जो होंगे आपको मौखिक रूप से सवाल पूछेंगे और आपको उनका जवाब देना होता है। तो इस बेसिस पे 5 नंबर के सवाल आपको आएंगे। कई बार टीचर इसको बोल देते हैं कि 10 नंबर 15 नंबर का हम सिर्फ वाइवा ही ले लेंगे, ऐसा होता है कई बार, लेकिन जो सिलेबस में है वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वाइवा 5 नंबर के होते हैं। उसके बाद जो NB 15 नंबर का जो यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों, चाहे आप नोटबुक बोल लें या फिर दोस्तों नोटबुक ना बोलकर यह कहा जा सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से जवाब जो है लिखित रूप से आपको देना होगा। जो प्रैक्टिकल होगा उसमें जैसे आंसर शीट मिलता है ना इंटरनल पेपर में, वैसे ही आपको 7-8 पेज का जो है एक आंसर शीट टाइप से दिया जाएगा। 4 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर एक बुकलेट टाइप से होगा, उसमें 4 क्वेश्चन के सेट बने होंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, ठीक है, आंसर करने होते हैं। तो इस तरीके से ये है। तो प्रैक्टिकल को अभी रहने देते हैं, इसका भी जो है PDF में लगा दूंगा नीचे में, है ना। उसके बाद दोस्तों अब चलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट फेवरेबल टॉपिक सभी स्टूडेंट के लिए होगा, जिसका इंतज़ार आप कर रहे होंगे कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि आप तो इससे पहले कुछ और ऑनर्स होगा ना, जैसे यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे हो सकता है आपका अकाउंट्स ऑनर्स हो या कुछ भी हो सकता है ना। साइंस के होंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी हो सकता है। और उसी तरीके से आर्ट्स के होंगे, हो सकता है हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, पोल साइंस के हों, लेकिन आपका पेपर 9 साइकोलॉजी है, तो ये कॉमन है। तो चलिए प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 2 ईयर के क्वेश्चन आपको अल्टरनेटिव देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि 18 से 20 सेशन का एक बार हम देखेंगे, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 18 से 20 सेशन जो कि VBU का PG सेमेस्टर 3 साइकोलॉजी पेपर 9 यहां देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो होता है फुल मार्क्स 35 जो पहले से बता दिया है आपको, आवर्स दिए जाएंगे 3 आवर्स, इसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे। सभी क्वेश्चन के जो है दोस्तों अंक समान है, यानी 7 अंक जो है सभी क्वेश्चन के लिए है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने आपको पहले से सिलेबस में, एग्जाम स्ट्रक्चर में, पहले से एग्जाम पैटर्न में समझा दिया था कि इसमें कुछ टॉपिक रहेंगे, उन टॉपिक्स को आपको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है। देखिए यहाँ पे ध्यान दें, सभी प्रश्नों का उत्तर दें, प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 4 से 5 लाइन आप दे देंगे काफ़ी है। तो इसमें टॉपिक को भी आप देख लीजिए, देखिए ABC आगे भी होगा, है ना, नेक्स्ट पेज में होगा। पहले ABC देख लेते हैं क्या है। जैसे दोस्तों A में है स्वास्थ्य मनोविज्ञान को परिभाषित करें,
तो हेल्थ साइकोलॉजी जो अभी आपका यूनिट 1 में था, है ना, तो उसकी परिभाषा को आपको लिख देना है। किसी अगर साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में 2-4 लाइन कहा है तो उसको ऐड कर देंगे, 4-5 लाइन में इसको खत्म कर देंगे। फिर बी में देखिए दोस्तों, तनाव की विशेषताओं को लिखना है कि तनाव की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल मॉडल ऑफ हेल्थ, ठीक है, यहाँ भी ये सवाल आ गया है, आप देख लेंगे। स्पिरिचुअल मॉडल ऑफ हेल्थ आया है तो ये भी देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद DEFG, ठीक है, तो टोटल जो है दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन चुनने के लिए कुछ नहीं देने वाला है, 7 टॉपिक रहेंगे जिसमें छोटे छोटे जवाब आपको देने होंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य का सामाजिक सांस्कृतिक उपागम का वर्णन करें, जो 18 से 20 सेशन में आया सवाल है। ठीक है, इन सबको आप हल्के में नहीं लेंगे, यही सारे सवाल जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं, अल्टरनेटिव ईयर के क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ। उसी प्रकार से एड्स, हृदय रोग की चर्चा, मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा, ये सातों के सातों टॉपिक पे आपको 4-4, 5-5 लाइन जवाब देने हैं। अब आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे आपको आगे में और भी सवाल मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये इस तरीका से करते हुए 8-9 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया, यानी 7 नंबर का क्वेश्चन आपने बना लिया। टोटल 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 1 क्वेश्चन तो कंपलसरी ही बच गया आपके पास। टोटल 4 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, 8 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा ढंग से पढ़कर आप गए होंगे, जो आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हुई होगी, तो उन सभी के जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन को मैं रीड कर दूं, स्पष्ट थोड़ा नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, थोड़ा दिक्कत हुआ है क्वेश्चन को अरेंज करने में, लेकिन मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह है मन तथा शरीर के बीच संबंध का वर्णन करें। ये माइंड ब्लड रिलेशनशिप, ये भी आपके सिलेबस में ही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, मादक द्रव्य से संबंधित अपनी जानकारी से अवगत कराएं। जो ड्रग एडिक्टेशन होता है, लोगों को एडिक्टेड होते हैं ना, ड्रग्स लेने के, पीने, मतलब नशे के जो आदत होते हैं, लत होता है, उनसे रिलेटेड जानकारी आपको कितनी है, क्यों होती है, इससे बचाव के क्या मतलब उपाय हैं, क्या क्या इसके दुष्परिणाम है, ये सभी चीज़ों को आपको लिखना होगा। यदि आप चाहो तो ये जो है सोशल इश्यूज भी है, इसको आप बनाकर भी लिख सकते हैं ना, फिर भी आप इस तरह के टॉपिक्स को देख लेंगे। अगला दोस्तों, तनाव को कैसे नियंत्रित करें। अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रेस से आप कैसे बच सकते हैं, या स्ट्रेस, कोई व्यक्ति जो है स्ट्रेस में चला जा रहा है या ऐसा लग रहा है उसको कि उसको तनाव ग्रसित जैसा लग रहा है, तो वो कैसे बच सकता है उससे, तो उन सभी चीज़ों को इसमें आपको लिखना है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया था 18 से 20 सेशन में, तनाव के कारण क्या क्या हैं, यानी तनाव के कारणों का वर्णन करें। अगला जो क्वेश्चन दिया गया था, जो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे होंगे दोस्तों, एक सेकंड, कि स्वास्थ्य के जैविक उपागम का वर्णन करें। ठीक है, यानी कि अभी जो यूनिट 3 में, शायद हाँ यूनिट 3 में हमने देखा था, जिसको बोला था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यदि आप उसे छोड़ भी देते हैं तो 1, 2, 4, 5 कर लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन जवाब आंसर दे सकते हैं आप। ठीक है, तो स्वास्थ्य का जैविक उपागम, क्योंकि दोस्तों अभी आपके पास टाइम है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 18 से 20 सेशन में दिया गया था, वह है दोस्तों स्वास्थ्य के मनोवैज्ञानिक उपागम का चर्चा करें, मधुमेह की चर्चा करें। इसके साथ साथ देखा ना, अभी मैंने आपको जो बताया था यूनिट 4 जो आप देख रहे होंगे, उसमें एड्स, HIV, मधुमेह, ये सब देखा होगा, जिसमें शॉर्ट टाइप का भी क्वेश्चन अभी आया था क्वेश्चन नंबर 1 में, और लॉन्ग टाइप में भी ये आ जाता है। ठीक है, तो मधुमेह के बारे में, तो इन सब के PDF जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लगा दूंगा, उसके लिंक लगा दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारणों की चर्चा करें, कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो किन किन कारणों से या किन किन कारकों के द्वारा जो है दोस्तों प्रभावित होता है, या इसको इन्फ्लुएंसिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 18 से 20 सेशन का जो सवाल है यही समाप्त होता है। इस प्रकार से आपको 9 सवाल मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको अटेम्प्ट करने होंगे ताकि अच्छे से अच्छे अंक मिल सके, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो क्वेश्चन बचता है उसमें से केवल और केवल आपको 4 अटेम्प्ट करने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और प्लस अलग से 4 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन के 7 मार्क्स हो जाएंगे, यानी 35 क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट दिया। अच्छे ढंग से लिखेंगे दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि 29-30 नंबर सभी बच्चों को मिल ही जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप यदि सभी अटेम्प्ट करते हैं तो ये प्लस पॉइंट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखने का। अब जो है दोस्तों एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसी में देख लेते हैं, चाहे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा सब्र बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। ठीक है, VBU का ही PG सेमेस्टर 3 साइकोलॉजी पेपर 9 का 2020 से 22 सेशन वालों का जो है दोस्तों किस तरीका से सवाल आया था, इसे भी देख लेते हैं, ताकि आपको मोटा मोटी आइडिया तो अभी तक लग ही गया होगा कि किस टाइप के सवाल आएंगे। तो 35 नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे आपको दिए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, बाकी बच गए 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन
यानी कि आपको 7-8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से किसी 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। सभी क्वेश्चन के 7-7 नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों, जो कि आपका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता है, जो 4 से 5 लाइन में आपको यानी कि 50 वर्ड्स में देने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, वे सभी चीज़ें यहाँ पर लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सेम वही चीज़ है दोस्तों, सभी प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 1, स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य, जो हेल्थ साइकोलॉजी है उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या मोटिव है, वो है। ठीक है, थोड़ा सा पेपर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, आप पॉइंट्स को अच्छे ढंग से सुन लेंगे। बी जो है बहुत मुश्किल से इसे अरेंज किया गया है। बी जो है व्यायाम और स्वास्थ्य, सी जो है संतुलित आहार, डी जो है मधुमेह, ठीक है, ई मानसिक स्वास्थ्य, एफ मद्यपानता जो अल्कोहलिज्म जो अभी बताए थे ना आपको, जिसकी आदत एडिक्टेड होते हैं लोग शराब का सेवन करने के, उनके बारे में। उसके बाद जी जो है स्वास्थ्य केवल रोग से मुक्त होना ही नहीं है, ये एक लाइन है, हेल्थ इज नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, इसको आप डील करेंगे। ठीक है, इस तरीका से ए बी सी डी ई एफ जी यानी कि 7 टॉपिक आपको दिए रहेंगे, 7 पॉइंट दिए रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 में जो 7 पॉइंट्स दिए रहेंगे, इन्हीं 7 पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, 50-50 वर्ड में, 50-50 वर्ड में लिखेंगे, यानी 4 से 5 लाइन। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो 2 से लेकर 9 तक सवाल रहेंगे, जिसमें से केवल आपको कितना जवाब देना है, 4 सवालों के। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर आपने दे दिया जो कि कंपलसरी था। तो क्वेश्चन नंबर 2 20 से 22 सेशन में क्या है दोस्तों, स्वास्थ्य जीवन में स्वास्थ्य मनोविज्ञान की भूमिका की विवेचना करनी। यदि आप हेल्थ साइकोलॉजी को अच्छे ढंग से पढ़ लिए हैं, ठीक है, बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे दोस्तों, तो आप एक एक करके सभी टॉपिक को देख लेंगे। प्रीवियस ईयर के जो 9-18 क्वेश्चन, उनमें से आप 8-10 क्वेश्चन को छांट कर तैयारी भी कर लेंगे ना, तो सभी सवाल का जवाब आप दे लेंगे, इतना ही समय दे लेंगे, ये तो पूरा गारंटी है। ठीक है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो उतना ज़्यादा जो है ताम झाम नहीं करता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करते ही हैं सवाल, ये आपको भी पता होगा, है ना। उसके बाद 3 नंबर जो है, इसमें कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे स्ट्रेस के, यानी कि जो तनाव है, जो अभी मैंने आपको बताया था, उसका जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि उसकी संकल्पना, उसकी अवधारणा और उसकी विशेषता, है ना। तो तनाव की संकल्पना यानी अवधारणा और उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। तनाव वाला चैप्टर यानी तनाव वाला टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं, उसके अंदर जो 3-4 चीज़ें हैं, उसकी विशेषता, उसकी अवधारणा, उसके कारण, उससे बचने के उपाय, है ना, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से पढ़कर जानी है। उसके बाद आता है कोविड-19 के चिन्हों, यानी कोविड-19 के जो साइन थे, जैसे खांसी का आना, बुखार का लगना, ये और भी तरह तरह के जो सिम्टम्स थे ना, लक्षण थे, उनको जो है इसमें आपको बताना था। हो सकता है इस बार ना दे ये सवाल, लेकिन दोस्तों जो है आप इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि इसका 50-50 चांसेस बनते हैं। गारंटी तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन चांसेस बनते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी ना छोड़ेंगे। तो कोविड-19 का जो चिन्ह है या लक्षण है, उससे रिलेटेड सवाल आया था 20 से 22 सेशन में। उसके बाद मादक द्रव्यों के सेवन से व्यवहार जनित खतरे, है ना, यानी कि रिस्क फैक्टर। इसमें जैसे कि आप किसी भी प्रकार के ड्रग का जो एडिक्टेड हैं, या कोई भी व्यक्ति होता है जो ड्रग्स लेने का आदत होता है, या शराब या नशीली पदार्थ का सेवन करने का आदत होता है, तो उसके व्यवहार में किस प्रकार से बदलाव आते हैं, और वो किस प्रकार से उसके नेचर में एक प्रकार से कह सकते हैं कि रिस्क जो है, खतरा कैसे ला सकता है, उसके बारे में आपको देना। सभी सवाल का आगे देख रहे हैं आप, ये 7-7 नंबर के हैं। ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूं। उसके बाद प्राथमिक अवस्था में होने वाले हृदय रोग, यदि आप डिजीज वाला टॉपिक देखेंगे, उसमें हार्ट डिजीज, ठीक है, हार्ट डिजीज को जरूर से जरूर देख लेंगे। इससे पहले इसके क्या लक्षण हैं, शुरुआत कैसे होती है, कैसे पता करते हैं, कैसे उपाय करते हैं, कैसे इलाज किया जाता है, अंत तक जो है इसमें किस किस प्रकार से स्टेप्स होते हैं, क्यों आता है, क्यों हार्ट अटैक जैसे चीज़ों को झेलना पड़ता है, ये सभी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर देखेंगे, आप तनाव से क्या समझते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, तनाव बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यानी कि इसको आप स्टार मार्क, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितना स्टार लगा ले, है ना, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका मुकाबला करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, अलग अलग कौन कौन से तरीके, ये सभी चीज़ें आपको इसमें बनाने होंगे, है ना। अगला है मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न अवयव। ठीक है, यानी कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं कि मानसिक स्वास्थ्य से जो है लोग कैसे पीड़ित होते हैं, या फिर उसको कैसे बचाव करनी चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगे। ये भी 7 नंबर का है। इसके साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आप मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा देंगे, यानी लोग, जैसे कि 2 प्रकार का स्वास्थ्य होता है ना, एक होता है शारीरिक रूप से, एक होता है मानसिक रूप से, यानी मेंटल तरीके से, दिमागी रूप से लोग जो है स्वस्थ हों, यानी वो स्वास्थ्य, उनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहे। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, ये सभी सवाल जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो दोस्तों
कुल मिला के यदि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यदि आप बात करेंगे तो तनाव जो चैप्टर है ना, तनाव जो चैप्टर, इसको तो आप पूरा पढ़ लेंगे। इसके जितने भी 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको इस वीडियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिले वे, और साथ में सिलेबस में जो देखने को मिला वो। उसके बाद यूनिट थर्ड, ठीक है, यूनिट थर्ड में जो सवाल होगा दोस्तों, यदि आप देख रहे होंगे यूनिट थर्ड, एक सेकंड में आपको दिखा दूं, इस तरीका से। तो यूनिट थर्ड जो है दोस्तों, जो आपने देखा होगा, सॉरी यूनिट 4 है ना, तब से मैं यूनिट थर्ड कह रहा था। यूनिट 4 जो है दोस्तों, जिसमें हार्ट डिजीज, एड्स, डायबिटीज, कोविड-19, इसको पूरा पढ़ लेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ सभी जो सिलेबस हैं उसके सभी वीडियोस को एक एक बार, है ना, 10-15 मिनट के, 20 मिनट के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उसको आप गो थ्रू करेंगे। बस इतना ही समय आपका पूरा जो है दोस्तों, आपकी तैयारी हो सकती है, बहुत कम समय में हो सकती है। तो चालाकी से, अच्छे तरीके से, स्ट्रक्चर, वेल स्ट्रक्चर वाइज में आप तैयारी करें, अच्छे से एग्जाम दें। और इस तरीका से इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। लेकिन इन जो वीडियोज़ के कुछ टॉपिक के यदि आपको नोट्स चाहिए, जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, वे सभी जो है नोट्स मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।